Hello guys, welcome back to my channel. So in previous video we have done budget receipts. We read that budget receipts are of two types, that is revenue and capital receipts. Then we read that revenue receipts are further classified as tax revenue and non-tax revenue. And then we read that tax revenue is also further classified as direct taxes and indirect taxes. So now we are left with the budget expenditure. So we will read today budget expenditure. So budget expenditure means the estimated expenditure of government during a given fiscal year. What is expenditure? Which government have to pay, and as it is a estimated means it is not actual, and fiscal year is a financial year, that is when we maintain our accounts. So we already read that budget expenditure is classified as revenue and capital expenditure. So we first read revenue expenditure. So revenue expenditure refers to the expenditure which neither creates any asset nor cause reduction in liability of government. Not create any asset means, तो जनरली जब हम कुछ भी अपने पैसे खर्चा करते हैं, जब भी हम कुछ खरीदते हैं, तो जैसे कि मैंने अपना फर्नीचर खरीदा, मैंने एलमीरा खरीदी, तो वो मुझे आगे लॉन्ग टर्म में चल के क्या देगी? बेनिफिट देगी. तो मतलब वो मेरा एसेट क्रिएट कर रही है. मैंने अगर कुछ भी ऐसे हाउस होल्ड आइटम्स खरीदा है तो वो मुझे आगे जा करके बेनिफिट देगा, हमारा एसेट बन रहा है. अब यहाँ पे लिखा है विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट मीन्स विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट. का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट पैसा तो दे, पैसा खर्च तो करे, लेकिन ऐसे करे कि एसेट ना बने. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि स्कॉलरशिप देना, सैलरीज देना, पेंशन देना. तो इन सब चीजों की पेमेंट से कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा. ठीक है. एंड कॉस्ट रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? मतलब गवर्नमेंट पैसा खर्च करे, ऐसे करे कि जो उसकी लाइबिलिटी है, जो उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, वो कम ना हो. जैसे कि अगर किसी स्टेट में नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती है, वो वहां से ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को. अब उसने पैसा खर्च तो किया, लेकिन उसको देना ही उसकी लाइबिलिटी क्या है? विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और कॉस्ट रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. क्रिएट्स एन एसेट का क्या मतलब है? मीन्स गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी इन सच अ मैनर दैट इट इज अ क्रिएटिंग एन एसेट. फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, परचेसिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी. रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने लोन लिया था एंड गवर्नमेंट अब उसको पे कर रही है, एंड उसको जब वो पे कर रही है तो उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है. मीन्स रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स लीड्स टू रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. सो नाउ आई एम जस्ट समराइजिंग दैट हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. रेवेन्यू रिसीट क्या होते हैं? विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉस्ट रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? neither creates any asset nor cost reduction in liability of government. The example है subsidies. अब देखो आप रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर में अगर हम डिफरेंस करें तो वहां पे देखो दोनों में नाइदर नॉर तो आएगा ही आएगा. ठीक है. नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी आएगा रेवेन्यू रिसीट में, और एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? नाइदर क्रिएट एनी एसेट. तो हमने क्या कर दिया? बस वर्ड्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है. नाउ टाइप्स ऑफ बजट. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट एंड द बैलेंस बजट इज द वन व्हेन estimated government receipt is equal to the estimated government expenditure. Surplus means something in excess, something which you have extra. Means when government receipt, that is estimated government receipt, is more than the estimated government expenditure, then we can say that yes, our budget is in surplus. Deficit क्या होता है? Deficit means shortage of something. When your estimated government receipt is less than estimated government expenditure, then we say that there is a deficit in our budget, and generally हमारे budget में deficit होता है. So now we will read the measures of government deficit. The first thing कि deficit क्या होता है, तो budget deficit क्या होता है? When your total estimated expenditure is more than total estimated revenue. डेफिसिट क्या है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है. तो बजट डेफिसिट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. सो वी विल फर्स्ट रीड अबाउट द रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट.
तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर. कैलकुलेट इट लाइक revenue expenditure minus revenue receipt. So that is why it is very important for all of us to know that what is revenue receipt and what is revenue expenditure. Also it is important to distinguish between them कि दोनों में difference क्या होता है. So now forget कि revenue deficit क्या है और हम deficit पढ़ रहे हैं. आप सिर्फ जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो देखो, और ये हम सिर्फ एक individual level पे बात कर रहे हैं कि individual level पे कैसे चीज़ें चल रही हैं, individual level पे कैसे आपका income है वो कम हो जाती है हमारी एक्सपेंडिचर से, एंड हम क्या करते हैं. तो फॉरगेट कि हम ये रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ रहे हैं. फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग. सो एक पर्सन है जिसकी सैलरी 50,000 है एंड ये उसके एक्सपेंसेस है. ठीक है, तो उसका रेंट जाता है 10,000 का. उसके जो पूरे महीने में खाने के ऊपर खर्चा होता है वो 10,000 होता है. उसके बच्चों की फीस का ब्रेकअप है, दैट इज स्कूल फीस एंड ट्यूशन फीस, दोनों 8,000 रही है. क्योंकि आपकी इनकम 50,000 है एंड आपका एक्सपेंडिचर 57,000 है. इसका मतलब क्या हुआ? इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है. का मतलब क्या है? 7,000 का डेफिसिट आ रहा है, 7,000 की कमी है आपको. इसका क्या मतलब है कि ये तो आपके वो एक्सपेंसेस है ना जो हर रोज होते हैं. हर रोज का मतलब जो हर महीने होने वाले हैं. इससे ये पता चलता है कि जो हर महीने एक्सपेंसेस होने वाले हैं आप उस एक्सपेंसेस को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं. एंड उनको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? या तो आपको जो दो मेजर चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जो बड़ी चीजें हैं, वो ये है कि या तो आप अपने एक्सपेंडिचर कम कर दो. ठीक है, अब इनमें से भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो आप कम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रेंट, वो आपको देना ही देना है. फूड, आपने अपने सपोज करो दोस्त से इस महीने पैसे मांग लिए कि इस महीने मुझे 7,000 रुपीज दे दो, तो वो अब आपको आगे जाकर के पे करने पड़ेंगे. ठीक है, एंड या फिर आप क्या कर सकते हो? आप अपने घर की चीजें बेचने लगोगे. तो ये सब जो मैंने आपको बताया है ना, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान के पर्सपेक्टिव से बताया है. ठीक है, अब अगर ये गवर्नमेंट के साथ होता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी. जैसे कि जो सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट ने, सब्सिडीज कम कर दी. या फिर अपना रेवेन्यू इंक्रीज करेगी, जैसे कि सोर्सेज ऑफ टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू. डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपनी ओनरशिप बेच सकती है. किसको? प्राइवेट एंटरप्राइजेस को. जनरली प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ही बेचते हैं. या फिर बोरोइंग्स कर सकती है, जैसे कि आरबीआई से बोरो कर लिया, जनरल पब्लिक से कर लिया एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से कर लिया. बट गवर्नमेंट क्या करती है? जनरली रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म करने के लिए वो अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो है वो क्या कर देती है? एक्सपेंडिचर को कम करती है और रेवेन्यू को इंक्रीज कर देती है. क्योंकि अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो इससे उसके एसेट चले जाएंगे, और अगर बोरोइंग्स करेगी तो फर्दर अगर वो आरबीआई से बोरो करेगी तो फिर वो प्रिंट करेगा नोट्स. जनरल पब्लिक से करेगी या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करेगी तो वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल बर्डन. इट शोज इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर. ठीक है, जो रेवेन्यू रिसीट और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिकरिंग होते हैं. मतलब जो कि आपके रेगुलर बेसिस पर होते ही रहेंगे, अगेन एंड अगेन होते ही रहेंगे. एंड अगर वहां पर कमी आ रही है, वहां पर डेफिसिट आ रहा है, वहां पर शॉर्टेज आ रही है, इसका क्या मतलब है? कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को ही मीट नहीं कर पा रही है. जैसे कि हमने यहां पर भी देखा था कि ये आपके एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि हर महीने होने वाले हैं. एंड यहां पर डेफिसिट का मतलब है कि आप इनको पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप इन एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर पा रहे हो. तो सेम गोज विद द गवर्नमेंट एज वेल. It also shows that government is dis-saving to finance its expenditure. Dis-saving means spending more than one has earned. It shows that government is using saving of other sectors. Third, that government correct this deficit through capital receipt. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर सकती है या गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है. ठीक है, अगर वहां पे जैसे कि अगर वहां पर कैपिटल रिसीट ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो मतलब वहां पे सेविंग्स हो रही है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट या तो सेविंग्स यूज कर सकती है. लेकिन और क्या कर सकती है गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर सकती है और डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है. जब गवर्नमेंट बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये कैपिटल रिसीट के पार्ट है. अगर हम बोरोइंग कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, और अगर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो एसेट रिड्यूस होगा. तो रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स. यूज ऑफ कैपिटल रिसीट मे लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. We are using capital receipt for meeting the extra consumption expenditure.
सो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रही है, मतलब जो सब्सिडी सैलरीज पे करना है जिससे कि लोगों के पास पैसा आएगा तो वो गुड्स की डिमांड्स करेंगे, डिमांड्स कर रहे हैं, डिमांड्स बढ़ रही है एंड सप्लाई उतनी की उतनी ही है। देखो सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट कम कर देती है तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, बट अगर गवर्नमेंट उन सब्सिडीज को मीट करने के लिए उधार ले रही है, कुछ भी कर रही है, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे एंड सप्लाई तो उतनी की उतनी ही है, तो सेलर क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। It also increases the liability. How? Because we are borrowing, so it increases our liability. It increases our burden to pay loan amount as well as interest. And अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो ये गवर्नमेंट को क्या इंडिकेट करता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करो और रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके देखो, कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम कर दो, जैसे कि सब्सिडीज पे जो आप पे करते हो आप उसको कम कर दो और रेवेन्यू इंक्रीज कर दो, मतलब जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके सोर्सेज को बढ़ा दो। सो नाउ वी आर डन विद द रेवेन्यू डेफिसिट एंड हम फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।